बच्चों गुड मॉर्निंग। अब वृत्त प्रारंभ करने से पहले हम जितनी भी वृत्त संबंधित परिभाषा चित्र था हमने आपको समझाया। फिर हर स्टेप खत्म होने के बाद हम आपको आते हैं प्रश्नावली पर लेकर चलते हैं 10-10 मिनट का। पहला जो क्वेश्चन है ये खाली स्थान भरिए। खाली स्थान भरिए। इसमें है वृत्त का केंद्र, वृत्त के पहला है इसमें वृत्त का केंद्र, वृत्त के खाली स्थान होता है। ठीक, तो हम आपको चित्र में बताए थे एक पॉइंट वृत्त का अभ्यंतर भाग और वृत्त का वह। तो देखिए वृत्त का केंद्र आप चित्र बनाते हैं ये वृत्त का केंद्र। हम आपको बता चुके हैं कि परिधि के जो ये अंदर का भाग है सब ये अभ्यंतर होता है। अभ्यंतर तो वृत्त का केंद्र कहाँ है? वृत्त के अभ्यंतर तो है, तो यहाँ अभ्यंतर क्या भर दिया जाएगा? अभ्यंतर। क्लियर हो गया? तो वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ होता है? अभ्यंतर होता है। देख लीजिए ये चित्र भी आपका। फिर अगला दूसरा दूसरा है एक बिंदु, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक हो, त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के खाली स्थान में होता है। हाँ आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं इसको। कह रहा एक बिंदु वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से दूरी, वृत्त का केंद्र ये है, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है, लेकिन कह रहा है ये जो बिंदु है ये वृत्त की त्रिज्या से अधिक दूरी पर, मान लो यहां पर है। तो ये पूछा जा रहा है ये जो बिंदु है ये वृत्त के किस भाग पर स्थित है? अभ्यंतर या बहिर्भाग। तो कहां है ये बिंदु? वृत्त के बाहर ही तो है, तो इसमें लिखा जाएगा बहिर्भाग। बहिर्भाग में क्लियर हो गया? क्योंकि कहा गया है त्रिज्या से अधिक दूरी पर है, तो त्रिज्या आपकी यहां से यहां तक ही है और यह बिंदु इससे अधिक दूरी पर है। मान लो कहां पर? यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। वृत्त के परिधि से इस तरफ भी हो सकता है, इसलिए यह किस भाग में स्थित है? ठीक, अगला तीसरा है वृत्त की
सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा वृत्त की या वृत्त का होता है। तो हम आपको जितने भी स्टेप था उसमें इसका भी बिंदु बता दिया था कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह व्यास होती है। क्या होती है? व्यास होती है। तो यह भी हो गया वृत्त की जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो वृत्त का क्या होता है? व्यास होता है। यहाँ क्या बना जाएगा? व्यास। चित्र के माध्यम से भी हम आपको बताए थे कि परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को यदि मिलाया जाए और वह केंद्र से होकर जाए तो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और इसी व्यास को जीवा की भी संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वह क्या होती है? व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। तो इसलिए यहाँ क्या भरा जाएगा? व्यास। अगला चौथा पॉइंट है एक चाप खाली स्थान होता है जब इसके सिरे पर व्यास के सिरे हों, जब इसके सिरे पर एक व्यास का सिरा हो, एक व्यास का सिरा हो, तो करें एक चाप होता है, एक चाप होता है, एक चाप खाली स्थान होता है जब एक सिरे के एक व्यास के सिरे पर हो, तो होता है क्या? अर्धवृत्त। अर्ध माने आधा। देखिए, क्योंकि जब वृत्त बनाते हैं ये एक चाप अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त माने आधा। वो कहां से होकर जाता है? केंद्र से होकर जाता है, वो व्यास होता है। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब एक सिरे पर एक व्यास होता है। व्यास हुआ कि नहीं हुआ? तो एक और क्या बन जाता है? अर्धवृत्त बन जाता है। क्या बन जाता है? अर्धवृत्त। अगला पांचवा है वृत्तखंड एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। देखिए, वृत्तखंड एक चाप, वृत्तखंड एक चाप, एक चाप तथा खाली स्थान
चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है, कि बीच का भाग होता है, बीच का भाग होता है। तो ध्यान दीजिए, एक वृत्तखंड माने आपको बताया गया है इसी चित्र में, ये एक लघु हो गया, ये चाहे दीर्घ हो गया। ये आपका एक लघु है, छोटा वाला लघु कहलाता है, ये दीर्घ आपको बताया गया है। तो कह रहे हैं वृत्तखंड एक चाप, यही चाप PQ कहां पर, चाप तथा किसके, खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो यहाँ किसके बीच का भाग हुआ, जीवा तो हुआ, तो यहाँ आपको क्या भर दी जाएगी, जीवा के बीच का भाग होता, या दो भाग में कर जीवा कर दी इसको, एक लघु में एक दीर्घ में। तो ये वृत्त का जो ये खंड है, चाहे वह लघु हो चाहे वह दीर्घ हो, जीवा के माध्यम से विभाजित होता है। तो कहाँ यहाँ क्या भरा जाएगा, जीवा के बीच होता है। अगला है 6वां, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे भागों में विभाजित करता है, खाली स्थान भागों में विभाजित करता है। एक वृत्तखंड, एक वृत्त जो 6वां है आपका, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है, जिस तल पर स्थित है उसे खाली स्थान भागों में विभाजित करता है, भागों में विभाजित करता है। तो यहां आपका हो जाएगा 3। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 2, ट्रू एंड फॉल्स, सत्य तथा असत्य पूछा गया है। तो इसको हम ऐसे बता देते हैं आपको पढ़ के। पहला क्वेश्चन है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, सत्य है। दूसरा है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, गलत है, क्योंकि एक वृत्त में समान जीवाएं नहीं, कई असमान जीवाएं होती हैं, समान जीवाएं नहीं, तो ये आपका असत्य होगा। तीसरा है, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों से बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा, गलत है। देखिए, अगर वृत्त को बराबर भागों में 3 बराबर चापों में अगर विभाजित किया जाए तो जो होगा कहीं भी समान वृत्तखंड होंगे, कोई लघु या दीर्घ नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, आपका असत्य है। चौथा है, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की 2 गुनी है, वृत्त का व्यास है, सत्य है, क्योंकि वृत्त का व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है। त्रिज्या की कई गुनी होती है, 2 गुनी। इसी का उल्टा वृत्त का जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। दोनों तथ्यों में, दोनों चाहे जिस रूप में कहा जा सकता है, तो ये सत्य है। 5वां है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, असत्य है। अगला, एक वृत्त समतल आकृत है, सत्य। तो आज के
या चैप्टर अध्याय खत्म होता है, प्रश्नावली या खत्म होती है 10.1। अगले वीडियो में हम आपको 10.2 का अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।